कौमी असम्बली और विफाकी काबीना तहलील 35 विफाकी वुज़रा, 7 वुज़राए मुमलिकत, 5 मुशीर और 41 मुआविन खुसूसी के ओहदे ख़त्म। वज़ीर आज़म के बाद सदर ने भी दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील की मंजूरी। ऐवान में आखिरी रोज तकारीर और फोटो सेशन। निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे। निगरान हुकूमत को 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना होंगे। कौमी असम्बली अपनी मुद्दत से 3 रोज़ कबल तहलील हुई है और मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे मुकम्मल होना थी। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के पास 3 दिन का वक्त है। इत्तफ़ाक़ राय न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए आज राजा रियाज से मुलाकात होगी। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम तजवीज़ कर दिया। असम्बली तहलील होने के बाद 3 दिन में निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करना होगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा की वज़ीर आज़म हाउस आमद पीपी ज़राए के मुताबिक नाम आसिफ अली जरदारी ने सामने रखे हैं। नवाज शरीफ की जानिब से कोई एतराज़ सामने नहीं आया। अब्दुल हफीज़ शेख को भी निगरान हुकूमत में अहम ओहदा मिलने का इम्कान। ये इक़्तिदार संभाला और जिसे कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़े। हमें इन मुश्किलात का अंदाजा तो था, लेकिन उनकी इतनी शदीद इंटेंसिटी का हमें अंदाजा नहीं था। जनाब स्पीकर, 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर, जो कि रहती दुनिया तक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाए। निगरान हुक्मरान इत्तफाक़ राय से आएगा, समत का तयन कर दिया। पाकिस्तान आगे जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत संभाली तो सर मुंडवाते ही ओले पड़े। कुछ काम बाकी है जो मिलकर पाए तकमील को पहुँचाना होंगे। 16 माह में किसी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर, नाजायज़ तंग भी नहीं किया। एक पार्टी के लीडर को सजा मिलने पर खुशी नहीं। सानहा 9 मई मुल्की तारीख में स्याह बाग के तौर पर याद रखे जाएगा। वज़ीर आज़म होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता कि महंगाई पे किसी तरह काबू आए, बिजली के बिल जो हैं वो काबू में आए, सुई गैस काबू में आए। लेकिन वो जनाब स्पीकर, महंगाई एक इशू है और पहले से बढ़ चुका है। पीटीआई इक़्तिदार में रहती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका होता। हुकूमत का साथ देकर मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा महंगाई काबू से बाहर हो चुकी, आने वाले हुक्मरानों को सख्त मेहनत करना होगी। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि 3 दिन का वक्त है, पूरी कोशिश होगी वज़ीर आज़म के साथ निगरान का नाम फाइनल कर लें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना कल विदाई इजलास। तो शाखाना तहाइफ ओपन बोली के जरिए फ़रोख्त करने का फैसला। पाकिस्तान की पहली म्यूजिक पॉलिसी भी मंजूर। सलीमुल्लाह को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक तैनात करने की मंजूरी। शहबाज शरीफ का मुख्तसर मुद्दत में कारकर्दगी दिखाने पर वुज़रा को खिराज तहसीन। कहा बदतरीन सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। IMF प्रोग्राम मुल्क के लिए ज़रूरी था, कोई शक नहीं। शराइत कड़ी और सख्त हैं, प्रोग्राम से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। असम्बली से अलविदाई खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ाहिया अंदाज। इत्तेहादियों से हंसी मजाक करते रहे। बिलावल भुट्टो की तारीफ की। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को उम्र में खुद से 10 साल बड़ा बना दिया। नवीद कमर के भी खूब गुन गाए। कहा बिलावल भुट्टो उन्हें नून लीग में भेजते हैं। तौर पे कोई ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से डिले हो सकते हैं आईनी तौर पे, तो फिर हो सकते हैं। अदरवाइज ऐसा इस वक्त तो कोई प्रोग्राम, कोई आईनी वजह होगी तो इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है। ख्वाजा आसिफ का सहाफ़ियों को इलेक्शन से मुतल्लिक अफवाहों पर जवाब। कहा इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। सहाफ़ी ने पूछा इंतखाबात में ताख़ीर का तासुर कैसे दूर होगा। वज़ीर दिफा बोले कि तासुर की बुनियाद पर जवाब नहीं दे सकता। शुक्र करो असम्बलियाँ मुद्दत पूरी कर रही हैं, पहले तो मुद्दत भी पूरी नहीं करती थी। बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया। CPAC को बहाल और 10 साला तक़रीबात का इनेकाद किया गया।
बिलावल भुट्टो का कहना है कि हम वक्त से पहले फैटिफ के ग्रे लिस्ट से निकले। खुशी है कि पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात को बहाल किया, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात की बहाली में किरदार अदा किया, इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई, कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध में भी निगरान सेटअप की तैयारियां, सूबाई असम्बली 11 अगस्त को तहलील होने का इम्कान, बोरी वज़राए आला के लिए कई नामों की गूंज। पीपल्स पार्टी मुमताज़ अली शाह, सदीक मेमन और या जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को लाने की ख्वाहिशमंद। GDA और MQM ने भी कई नाम फाइनल कर दिए। शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढागा और सफदर अब्बासी का नाम पेश। MQM ने JUI को भी एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। MQM ने जोर शोर से इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी। कराची में 350 से ज्यादा दफातर खोलने का फैसला। बोल न्यूज से गुफ्तगू में मुस्तफा कमाल का कहना था कि 3.25 माह में हल्का बंदियां हो जानी चाहिए। ये काम इमरजेंसी में होना चाहिए, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मसले का हल इलेक्शन नहीं, सही इलेक्शन है। 7 अप्रैल को कहा गया कराची की मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई। कराची की आबादी पहले 1 करोड़ 35 लाख बताई गई। हमारे मुतालबे पर 70 लाख का इजाफा किया गया। मेरा जो कॉफ़ी मग था उसके ऊपर बहुत डिस्कशंस हुई, तबसरे हुए, टीवी प्रोग्राम्स भी हुए। तो अब ये जो मग मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें कॉफ़ी और भी अच्छा टेस्ट करती है। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम के लिए नया अंदाज अपना लिया। मरीम नवाज ने पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए काफ़ी मग, मोबाइल कवर, नोटबुक्स मुतारिफ करवा दी हैं। रवायती सियासत बदल रही है, आपको भी सियासत में अंदाज बदलना होगा। कौम ने इंतशार और फसाद मुस्तरद कर दिया है। तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान का मुकद्दर है। दुश्मन भी हमारी कारकर्दगी और मनसूबों से इनकार नहीं कर सकते। मरीम नवाज का यूथ कोऑर्डिनेटर से खिताब। सूबाई हल्कों में जिम्मेदारियां भी सौंप दी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी। सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी। पैमरा तरमीमी बिल कानून बन गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं फरीक़ैन की मुशावरत शामिल रही, 12 माह काम किया। सहाफ़ियों के लिए मराद भी हिस्सा थी, लेकिन काला कानून कहा गया। बिल में सहाफ़ियों के लिए कम से कम तनख्वाह का भी तयन किया गया। बिल को काला कानून और उजलत में बनाने का कहा गया। बिल को पढ़े बगैर जानबूझकर मुतनाज़ा बनाया गया। क्या चेयरमैन पैमरा से इख्तियारात लेने से कानून काला हो जाता है? चेयरमैन साहब ये बैठ जाना ना कर तकरीर। चेयरमैन साहब ना कर तकरीर, ना कर तकरीर, बैठ जाना ना कर तकरीर। नून लीग के 2 वजीर सेनेट में एक दूसरे से छेड़छाड़ करते रहे। वजीर कानून आजम नज़ीर ताहिर विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब को तकरीर से रोकते रहे। मरियम औरंगजेब बिल पेश करने के साथ साथ तकरीर से भी बाज न आई। तोशाखाना केस में सजा मौतली की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते समाअत का इंदिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त जुमे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा जो कानून के मुताबिक सहूलियात बनती हैं वो फराहम की जाएँ। कोयटा में वकील के कत्ल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को 24 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। वकील अमानुल्लाह कुंडरानी ने मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने मुआफ़ी पर फैसला महफूज कर लिया। पाक फौज मौजूदा और उभरते चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अर्ज़ पाक को महफूज तरीन बनाने का अज़्म। सिपा सालार का जहलम के करीब टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। जदीद आलात की नुमाइश देखी। हमले की महारत और पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। कहा पाक फौज दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक लकड़ी को पटरी लगाने के इल्ज़ाम पर फट पड़े। बोले लकड़ी करंट के बहाव को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पूरी दुनिया में यही निज़ाम है। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के जख्मियों का कराची और नवाबशाह के अस्पतालों में इलाज जारी है।
सऊदी क़यादत का ट्रेन हादसे में कीमती जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। आवाम पर बिजली गिरा दी गई, सारिफीन पर 29 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली महंगी कर दी है और कराची के लिए फी यूनिट कीमत में 2 रुपए 31 पैसे इजाफा। सरकारी तकसीम कार कंपनीज के लिए नर्ख 1 रुपए 81 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा अगस्त के बिल्स में वसूल किया जाएगा। लेन देन का तनाज़ा जान ले गया। कराची के इलाके नागन चौरंगी के करीब रेंटाकार के दफ्तर में नौजवान कत्ल। अदील नामी नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजिमान ने कानून हाथ में लिया, इंसानियत की तस्दील करते रहे। तशद्दुद की वीडियो बोल न्यूज़ सामने ले आया। रेंटाकार मालिक समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मकतूल की लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची में डाकू राज कायम। ट्रेडी थाने की हदूद में 2 करोड़ 22 लाख की डकैती। 2 मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमों ने शहरी को धक्के देकर असलहे के जोर पर रकम छीन ली। नाजिमाबाद में घर के बाहर बैठे शहरी लूट गए। मलीर और न्यू कराची में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। जमशेद रोड के करीब शहरी की फायरिंग से मुबैना डकैत हलाक हो गया। शाह लतीफ टाउन से 3 मुलजिमान पकड़े गए। असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन बरामद। नाता खान पुल के करीब शहरी से लूट मार करने वाला एक डाकू मारा गया, दूसरा जख्मी। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना की पहली सर्जरी। मजीद ऑपरेशन की तैयारियां। मियो सर्विसेज और जिला अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन बोर्ड में शामिल। रिपोर्ट निगरान वजीर सेहत को पेश की जाएगी। सरबराह मेडिकल बोर्ड का कहना है कि मेडिकल बोर्ड रिजवाना का रोजाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना कर रहा है। वो अब बात करती है और खाना भी खुद से मांगती है। इंसाफ जरूर मिलेगा, वालिदैन को उम्मीद है। नादिया जमील ने रिजवाना तक उसकी ट्रॉली पहुंचा दी। तशद्दुद का शिकार बच्ची ने अदाकारा से मुलाकात में गुड़िया की फरमाइश की थी। नादिया जमील ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि रिजवाना गुड़िया देखकर खुश हुई। सखर मदीजी कच्चे इलाके में 2 ग्रुप्स में तसादुम। फायरिंग से 7 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। जमीन के तनाज़े पर किल्होड़ो बरादरी के अफराद ने हमला किया। रॉकेट लॉन्चर्स समेत दीगर जदीद असलहे का भी इस्तेमाल किया गया। बर्गर उधार पर ना देने पर तल्ख कलामी। नारोवाल में दुकानदार की फायरिंग से खातून शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बर्गर उधार ना देने पर खातून ने बर्गर पॉइंट के शीशे तोड़े। दुकानदार ने तैश में आकर फायर कर दिए। खातून जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। हमें समझकर। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार ने कौमी असम्बली इजलास में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मोह लिए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को शिकस्त। भारत ने अहम तरीन मैच 4-0 से जीत लिया। 3 गोल पेनल्टी कॉर्नर पर स्कोर किए। कौमी टीम पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। इवेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान और जनूबी कोरिया का मैच मलेशिया से होगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 9 मैचेस का शेड्यूल तब्दील। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का टाकरा 15 के बजाय 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। पाक श्रीलंका मैच भी 12 के बजाय 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। नवरात्रि त्यौहार की वजह से पाकिस्तान और भारत का मैच रीशेड्यूल किया गया। कोलकाता में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला 12 नवंबर की बजाय 11 नवंबर को होगा। ग्रीन शर्ट्स 25 सितंबर को भारत रवाना होंगे। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा।
अफगानिस्तान सीरीज और एशिया कप के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम क़यादत करेंगे। फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान भी शामिल। चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक का कहना है कि एशिया कप के लिए स्क्वाड 17 रुकनी होगी। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आका, इफ्तिखार अहमद, तैयब ताहिर शामिल। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, फ़हीम अशरफ टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। सब्ज़ हिलाली परचम मुल्क की आन, मुल्क की शान, मुल्क की पहचान। मुल्क भर में 74वें यौम आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। बच्चे हों या बड़े, सब ये खुश हैं। सब्ज़ हिलाली परचम झंडियों की फरोख्त के लिए स्टॉल सज गए हैं। स्टिकर्स और बैचेस की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। अमरीकी जजीरे मऊवी की जंगलात में आग भड़क उठी। 6 अफराद हलाक, मुताबिक जख्मी, कई लापता। लोगों ने आग के शोलों से बचने के लिए समंदर में छलांग लगा दी। जजीरे की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें बंद। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जजीरे में फंसे लोगों को पानी का इस्तेमाल कम करने की हिदायत। इटली में वस्ती बुहेरा रूम में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 41 अफराद हलाक हो गए हैं। 4 को जिंदा बचा लिया गया है। डूबने वाले अफराद में 3 कमसिन बच्चे शामिल हैं। मुतादिद लाशें निकाल ली गई हैं। 30 अफराद लापता। अमरीकी लड़की ने आलमी रिकॉर्ड बना डाला। कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाली 15 साला मियाँ पीटरसन ने 12 अफराद पर से छलांग लगाई। मियाँ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। शोबिस अदाकार शहरोज सब्जवारी और अदाकारा सदफ कमल के बेटे का जन्मदिन तकरीब में शोबिस सितारों की शिरकत। शहरोज सब्जवारी ने डांस करके सबके दिल जीत लिए। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म द कॉन्टिनेंटल का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।